Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एक वेक्टर का क्या रोल होता है। वेक्टर डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। एक वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एक वेक्टर में ORI साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, क्लोनिंग और रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। इतना हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब एक बात ध्यान रखनी है, ज्यादातर जब भी वेक्टर का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं अच्छा प्लाज्मिड ही वेक्टर है। तो क्या केवल प्लाज्मिड ही वेक्टर की तरह काम करता है या कोई और भी एज अ वेक्टर काम कर सकते हैं? ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और वो कितने साइज के डिजायर्ड जीन या डीएनए को ट्रांसफर करने के कैपेबिलिटी रखते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे कॉमन वेक्टर है उस वेक्टर से हम यहाँ शुरुआत करते हैं, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। हम सबसे कॉमन वेक्टर को लेंगे और सबसे जो कॉमन वेक्टर है हमें ये पता है प्लाज्मिड है। क्लियर? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। अब प्लाज्मिड क्या है? जब हम एक बैक्टीरियम की बात करते हैं तो उस बैक्टीरियम में मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में इसका खुद का ये डीएनए है, नॉर्मल जो डीएनए होता है। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसी को ही प्लाज्मिड बोला जाता है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसी को ही प्लाज्मिड बोला जाता है। अब इसमें क्या खास बात है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि ये एक से ज्यादा अपनी कॉपी खुद बना सकता है। सेमी ऑटोनॉमस है। क्या है ये? ऑटोनॉमस, नॉट सेमी ऑटोनॉमस, दिस इज ऑटोनॉमस। क्लियर? सो प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या है ये? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इसी के साथ साथ इसमें क्या कैपेबिलिटी है? इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी है और ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब इसको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, ये खुद से अपना डिवीजन कर रहा है, इसको किसी से दूसरे से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? एंड इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फॉर एग्जाम्पल PBR322, इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज PBR322। तो सबसे पहले प्लाज्मिड क्या है? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एंड ऑटोनॉमस है। तो एक प्लाज्मिड में ये सारी खास बात होती हैं। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल डिजाइन्ड प्लाज्मिड है उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है PBR322। PBR322 एक आर्टिफिशियल डिजाइन्ड प्लाज्मिड है, यानी कि इसको बनाया गया है, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? PBR322 प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रोड्रीग्रूज। P for plasmid, B stands for Bolivar, R stands for Rodriguez। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके इस प्लाज्मिड को डिजाइन किया है, इसीलिए ये कैसा होता है? ये आर्टिफिशियल डिजाइन्ड प्लाज्मिड है। अ मॉडिफाइड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर, आर्टिफिशियली बनाया गया वेक्टर है। इन दोनों ने मिलके, बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने मिलके इस प्लाज्मिड वेक्टर को बनाया। सो इट इज आर्टिफिशियल डिजाइन्ड प्लाज्मिड। क्लियर? नाउ यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। PBR322 का काम क्या है? ये बैक्टीरिया में जीन के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पर्टिकुलर पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमस, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लाज्मिड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं PBR322। ये आर्टिफिशियली डिजाइन्ड प्लाज्मिड है और इसका मेन काम है बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर करना। बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर करने के लिए PBR322
यूज में लाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर है इसमें? सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आरओपी, आरओपी कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ पे आरओपी जो है, जो ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये है PBr322 प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है? PBr322 प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है? PBr322। क्लियर? अब इस PBr322 में क्या क्या है? अब ये देखो वेक्टर है, और इस वेक्टर में क्या क्या होता है? सबसे पहला ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इसी के साथ साथ होती है क्लोनिंग और रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट लगाएगा वेक्टर में, वो साइट होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट आरई के लिए साइट है। जैसे यहाँ पे PST1 के लिए साइट है, PVU के लिए साइट है, EcoR1 के लिए, CLA1 के लिए, HIND3 के लिए, BAMH1 के लिए, SAL1 के लिए साइट है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट आरई के लिए साइट है। एक और खास बात है यहाँ पे ROP, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ROP, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है, और इस जीन से जब RNA बनेगा, RNA से जो प्रोटीन बनेंगे, ये जो प्रोटीन होंगे या इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराएगा। यानी कि ROP जीन का जो प्रोडक्ट होगा, ये प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराने में मदद करेगा, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराने में मदद करेगा। सो PBr322 एक कॉमन प्लाज्मिड है, सबसे ज्यादा यूज में लाया जाने वाला प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये जो पिंक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पिंक वाला ऑपोजिट साइड में, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन साइट है, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। इन पर्टिकुलर जगह पे भी आरई के लिए साइट है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कब टूटेगा? जब आप इसको BAMH1 से कट करवाओगे, यानी कि जैसे ही BAMH1 इस पे डाला जाएगा तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। या SAL1 से जब आप कट कराओगे तो भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन टूटेगा, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर को ये खत्म कर देगा, तोड़ देगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या ये वाला जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये किसकी वजह से टूट सकता है? PVU1 या PST1 की वजह से टूट सकता है। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है PBr322 में, वो किस तरीके से टूटेगा, कौन से आरई की वजह से वो अपना इफेक्ट खत्म करेगा? तो BAMH1 एंड SAL1। वहीं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो किसकी वजह से? PVU एंड PST1 की वजह से ब्रेक हो सकता है। यानी कि अगर PVU1 यहाँ पे कट लगाएगा, यहाँ पे कट लगेगा, तो ये जो जीन है इस पे इफेक्ट आएगा, या PST1 यहाँ पे काटेगा तो भी यही इफेक्टेड होगा। उसी तरीके से BAMH1 लगाएगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और SAL1 लगाएगा तो भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन टूटेगा। यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। PBr322 सबसे कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर है। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, इसमें ROP जीन होता है, और इस ROP जीन का प्रोडक्ट प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं,
ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं इनका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काम करने के लिए साइट है, जैसे बाम H1, साल फर्स्ट, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, EcoR1, CLA1 एंड हिंड 3, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट RE इस पे काम कर सकते हैं। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, ROP में PVU सेकंड की साइट है। ROP में किसकी साइट है? PVU RE की साइट है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हुआ PBr322 जो कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कराने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड UC18, प्लाज्मिड UC19। अब व्हाट इज प्लाज्मिड UC? P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। अब यहाँ पे UC क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि PUC18 और PUC19 को डिजाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है, ये भी नेचुरल प्लाज्मिड्स नहीं है, ये भी नेचुरल वेक्टर्स नहीं है। अ मॉडिफाइड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर, ये मॉडिफाइड या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर हैं। ये दोनों भी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर के लिए यूज में लाए जाते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर के लिए यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है TI प्लाज्मिड, एक आता है RI प्लाज्मिड। TI और RI प्लाज्मिड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, I फॉर इंड्यूसिंग, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, R इज रूट, I फॉर इंड्यूसिंग, तो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये दोनों ही प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के काम में आते हैं। ये नेचुरल है एंड यूज टू ट्रांसफर जीन इन द डाइकॉट प्लांट। अब ध्यान क्या रखना है, ये दोनों नेचुरल हैं, ये दोनों नेचुरल प्लाज्मिड हैं जो प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के काम में आते हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डिजायर्ड जीन है जो प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 0.5 to 8 kb होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.5 to 8 kb साइज होनी चाहिए। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मिड है वो जीन ट्रांसफर करता है, प्लाज्मिड है वो जीन ट्रांसफर करता है। जब हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा PBr322, पहला हमने पढ़ा PBr322 जो कि मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर है जो कि बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के काम में आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा PUC18 एंड PUC19, ये भी आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है। PBr322 भी आर्टिफिशियल डिजाइंड प्लाज्मिड है और ये तीनों PBr322, PUC18, PUC19 ये तीनों क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरियल सेल में डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कराने के काम में आते हैं। वही हमने पढ़ा TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, ये डाइकॉट प्लांट में जीन ट्रांसफर करते हैं और ये नेचुरल प्लाज्मिड हैं। जिस साइज के डिजायर्ड जीन को ये ट्रांसफर करते हैं वो साइज है 0.5 to 8 kb, यानी कि इस साइज के DNA को ये ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर में वायरस। वायरस भी वेक्टर की तरह यूज में लाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज। इसमें सबसे कॉमन है लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज या फेज, राइट। ये बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर के लिए यूज में लाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज में लाया जाता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए तो PUC18 है, PUC19 है, PBr322 है, व्हाई दिस इज नीडेड? मैं इसका आंसर दूंगी जब ये पेज लास्ट तक पहुंचेगा। क्लियर? नेक्स्ट, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एनिमल में जीन, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के काम में आता है। Gene transfer in the animal cell with the help of retrovirus, very very important,
very 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 important. Clear? Next, CAM, that is CAMV, cauliflower mosaic virus. CAMV is cauliflower mosaic virus. नाम से पता चल रहा है कॉलीफ्लावर यानी कि प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के काम में आता है. यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन द प्लांट सेल. अब यहाँ पे जो भी जीन ट्रांसफर हो रहा है उसकी साइज है 9 to 23 kbs. साइज ऑफ डिजायर्ड जीन जो बैक्टीरियोफेज के थ्रू यानी कि वायरस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है उसकी साइज है 9 kb to 23 kb. तो इसका आंसर अब मैं आपको देती हूं. जब प्लाज्मिड PBR 322, PUC 18, PUC 19 जीन ट्रांसफर करता है तो वहां पे जो डिजायर्ड जीन की साइज थी वो 0.5 to 8 kb थी. अगर साइज बड़ी है तो बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए लैम्डा बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 kb to 23 kb तक ये डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है. क्लियर? मान लीजिए इससे भी बड़े साइज का कोई डिजायर्ड जीन है तो हमें क्या करना है, जब भी हमें जीन ट्रांसफर करना है तो होस्ट सेल को ध्यान रखना पड़ेगा, एक साइज क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा. जो भी डिजायर्ड जीन है उसकी साइज क्या है तो साइज के हिसाब से ही वेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट वेक्टर इज कॉस्मिड. नेक्स्ट वेक्टर इज कॉस्मिड. यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल. ये भी बैक्टीरियल सेल में. फिर आप कहोगे एक और बैक्टीरियल सेल आ गई, यहाँ क्या दिक्कत आई? यहाँ पे फिर से वो साइज का प्रॉब्लम. अगर साइज और बड़ी है तो कॉस्मिड को यूज किया जाएगा. अब कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड प्लाज्मिड और वायरस को क्लब करके बनाया गया, दोनों को जोड़ के बनाया गया है, यानी कि ये भी आर्टिफिशियली डिजाइंड वेक्टर हो गया कॉस्मिड. Size of desired gene transferred by cosmid is 30 kb to 45 kb. Clear? जब 0.5 to 8 kb तक साइज थी तो हम प्लाज्मिड को PBR 322, PUC 18, 19 को यूज कर सकते थे. वही साइज आई 9 to 23 kb तो हमने लैम्डा बैक्टीरियोफेज को यूज कर लिया. अब अगर साइज आ गई 30 kb to 45 kb तो कॉस्मिड यूज किया जाएगा. ये सब किसमें? जीन ट्रांसफर करने के लिए, बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए काम में लाए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका डिटेल हम कर चुके हैं. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए, नाम से पता चल रहा है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल. राइट? उसी तरीके से अगर साइज देखें तो साइज ऑफ डिजायर्ड जीन 50 kb to 300 kb. साइज और बढ़ गया. साइज और बढ़ गया तो हम क्या यूज करेंगे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. कितना साइज हो गया? 50 to 300 kb. 0.5 से 8 पे था, 9 to 23, 30 to 45 एंड यहाँ पे 50 to 300. तो यहाँ पे साइज का हमें ध्यान रखना है, 30 to 45, 50 to 300 kbs. क्लियर? ये बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है. वही YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. नाम से पता चल रहा है कहाँ पे डाला जाएगा? डिजायर्ड जीन ईस्ट सेल में. सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर जीन इनटू द ईस्ट सेल. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ईस्ट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए काम में लाया जाता है. साइज 1000 to 2500 kb यानी कि 1000 से 2500 kb तक जीन को ट्रांसफर करना है तो YAC को यूज किया जाएगा. क्लियर है? सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन. जब हम एक वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं तो वो किस किस पे डिपेंड करता है? पहला, होस्ट सेल कौन सी है. होस्ट सेल का मतलब प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ईस्ट सेल है, यानी कि होस्ट सेल जहां पे आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसी है. क्लियर? साइज ऑफ डिजायर्ड जीन यानी कि जो भी
साइज है जीन का वो कितना है। मान लीजिए अगर साइज मान लीजिए 5 KB है तो आप PBR 322 को यूज करेंगे। अगर मान लीजिए साइज जो है वो और भी बड़ी है, 2000 KB तक है, तो आप YAC का यूज करेंगे। मतलब साइज के हिसाब से डिजायर्ड जीन जिसकी साइज जो है उसके हिसाब से ही यहाँ पे चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो डिजायर्ड जीन और एक होस्ट सेल, दोनों के वजह से ही एक वेक्टर डिसाइड किया जाता है। तो वेक्टर इज डिसाइडेड बाय द होस्ट सेल एंड द साइज ऑफ द डिजायर्ड जीन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि केवल प्लाज्मिड ही नहीं, बहुत सारे वेक्टर्स की तरह काम में लाए जाते हैं। मैं पूरा एक बार रिपीट कर देती हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे कॉमन जो प्लाज्मिड है जिसको हम कहते हैं PBR 322, जो कि एक आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर या डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करने के काम में लाया जाता है। उसी तरीके से PUC18 एंड PUC19 भी बैक्टीरियल सेल में डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए काम में लाया जाता है। इसके बाद हम बैक्टीरियोफेज को यूज कर सकते हैं, कॉस्मिड को यूज कर सकते हैं, या फिर BAC या YAC को भी यूज कर सकते हैं। राइट? So this is all about the different examples of vectors which are used in biotechnology.